हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करा चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है। और वो एक्चुअली देखनी ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो आगे वाले क्वेश्चंस को करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और इन वाले क्वेश्चंस में आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे आज, और आपको करेंगे सेटिस्फाई, फुल्ली सेटिस्फाई। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं फटाक से। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि ये भी 5th क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमने ट्रांसफ़र कर देना है, बदल देना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ भी हमने x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो पुट करनी पड़ेगी। तो हम आइडिया लगाते हैं x की वैल्यू हम क्या पुट करें, यानी कि कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाना पड़ेगा जो यहाँ अगर हम साइन रखें। देखिए हमारे पास छः फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। या तो साइन, इधर लिख लेता हूँ साइड में, या तो साइन या कॉज, टेन, कॉट या आपका कोसेक, एक और रह गया है सेक। ठीक है, इन 6 फंक्शंस में से कोई एक वैल्यू हम पुट करेंगे हैं। अब देखिए अगर मैं साइन पुट करता हूँ इधर, तो साइन स्क्वायर माइनस 1 इक्वस टू किसके इक्वल होता है जी, बिल्कुल कोई तुक बन ही नहीं रहा है। साइन स्क्वायर माइनस 1 इक्वस टू कोई फॉर्मूला होता नहीं है। ठीक है, अगर हम कॉज रखें तो कॉस स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होता है, ये भी किसी के इक्वल नहीं होता। अगर मैं टेन स्क्वायर रखूँ इधर, टेन स्क्वायर माइनस का 1, तो ये भी किसी के इक्वल नहीं होता। अगर मैं रखूँ कॉट के, तो कॉट स्क्वायर माइनस 1 ये किसके इक्वल होता है, ये भी किसी के इक्वल नहीं होता। अगर मैं रखूँ कोसेक, कोसेक स्क्वायर माइनस का 1 जी बिल्कुल ये होता है कॉट स्क्वायर के इक्वल। अगर मैं रखूँ सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 भी इक्वल्स टू होता है आपका टेन स्क्वायर के। ठीक है, बट लेकिन अगर नीचे 10 रखेंगे हम 1/10, तो वो कॉट के इक्वल हो जाएगा। 10 से फिर कॉट कटेगा नहीं। ठीक है, हम रखते हैं यहाँ कोसेक, देखना कैसे फॉर्म बनेगी। तो टेन इनवर्स 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पुट लिख देते हैं लेट x इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अरे ये कोसेक था, कोसेक। ठीक है, समझ जाना। टेन इनवर्स 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, अभी बताया था हमने कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉट स्क्वायर थीटा, बड़ी गलतियाँ हो रही है आज, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए टेन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर किससे कैंसिल हो जाएगा, रूट से, 1 बाय कॉट थीटा। तो टेन इनवर्स 1 बाय कॉट थीटा किसके इक्वल होता है आपका, टेन थीटा के। तो टेन इनवर्स टेन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। तो अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, इनवर्स में, कॉज कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह हम पुट कर देंगे कोसेक इनवर्स एक्स। ये मैंने नीचे लिख दिया, आया नहीं, ये देखिए कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर है, आप आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। तो यहाँ तो x की वैल्यू कुछ पुट करने की एक्चुअली ज़रूरत है नहीं, हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए देखिए करेंगे कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला होता है इसका, ये पूरा ही रूट है ऐसे। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है, टेन के, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए दोस्तों, ये दूसरे तरीके से भी हो सकता था, बट मैंने आपको इजी वे में बताया, एकदम आसान तरीका। और आपको ये तरीका पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। ठीक है, चलिए ये आपका बच गया x बाय 2। हाँ सॉरी, स्क्वायर किससे कैंसिल हुआ था, रूट से, तो 10x बाय 2 बच गया हमारा, 10x बाय 2। अब 10 इनवर्स से कैंसिल, x बाय 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, ये नीचे रह गया, ये रहा आंसर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
इधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपको एकदम समझ में भी आ जाएगा और इजी है एकदम, ठीक है। तो अगर तरीका समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो tan इनवर्स, इसको हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर लेते हैं, cos x से डिवाइड कर लेते हैं। cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको भी cos x से डिवाइड कर दिया और इसको भी cos x से डिवाइड कर दिया। नीचे भी वही कर लेने वाले हैं, cos x को भी cos x से डिवाइड कर लेंगे और sin x को भी cos x से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात ना हमने ऊपर लिख देनी है कि भाई डिवाइड, इधर ऐसे डिवाइड में लिखा नहीं मैंने, डिवाइड द, इतने तो खैर आप समझदार हैं ही, लिख ही लेंगे। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ठीक है। चलिए आगे कैसे होगा, tan इनवर्स cos x से cos x कैंसिल, 1 बचेगा माइनस साइन बाय cos किसके इक्वल होता है, tan x के, और cos से cos कैंसिल, 1 बचेगा। साइन बाय cos किसके इक्वल होता है, tan x के। चलिए tan इनवर्स, अब देखिए tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, बिल्कुल 1 होती है। तो इसको आगे करते हैं, 1 की जगह रख लेते हैं tan पाई बाय 4 माइनस tan x, इसकी जगह भी tan पाई बाय 4 रख लेता हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है कि tan पाई बाय 4 ही क्यों रखा, sin 90 भी, यानी sin पाई बाय 2 की वैल्यू भी 1 होती है, cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, cot पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1 होती है। हमने उनमें से तो कुछ नहीं रखा और कितना रख दिया, tan पाई बाय 4 रख दिया। उसकी वजह जस्ट इतनी है क्योंकि हमने इनकी शक्लें मैच करा देनी है, क्योंकि ये एक फॉर्मेट बन जाए। कौन सा फॉर्मेट, देखिए अब जस्ट कुछ मैच कराएंगे हम। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ये है tan पाई बाय 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला है। ये वजह थी, ये राज था जो आपको पसंद आया, सॉरी जो अब खुला है। अगर हम आपको इसको खोल के बताएंगे ना तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, आप खोल के देख लेना, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। ये इसके इक्वल रहेगा, ठीक है। वो tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। इससे कैंसिल, ये आपका आंसर बचेगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, और यही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये ना, तो 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखना है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू a साइन थीटा पुट कर लेते हैं, क्या, a साइन थीटा, ठीक है। ये क्यों क्या है ये भी बताएंगे, ये वैसे बताने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। tan इनवर्स, इतने तो अक्लमंद शायद आप हो चुके होंगे फर्स्ट 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करके, ठीक है। x की वैल्यू हम कितना पुट करने वाले हैं, a साइन थीटा। तो x की जगह a साइन थीटा रख देंगे, a साइन थीटा। तो अंडर रूट में भी हम x की जगह a साइन थीटा पुट कर देंगे, इधर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स ऊपर क्या है, a साइन थीटा, नीचे क्या है, रूट a स्क्वायर माइनस, देखिए स्क्वायर अब a के ऊपर भी आ जाएगा और साइन के ऊपर भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो tan इनवर्स a साइन थीटा, अब तो आप समझ ही गए होंगे हम क्या करने वाले हैं। तो a स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन निकालने वाले हैं और अंदर बचेगा a स्क्वायर, जिस ये तो पूरा ही बाहर आ गया, तो इसकी जगह क्या आएगा, 1। बताया था जिसका कोई नहीं होता 1 होता है। a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन ये जो a स्क्वायर है इसका हम निकाल लेंगे रूट, तो रूट से बाहर आएगा तो सिंगल होके आएगा, अंदर तो स्क्वायर है और रूट में अभी भी बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख लेते हैं पहले, साइन थीटा ए, ये फॉर्मूला बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, कोज स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, tan इनवर्स a साइन थीटा। अच्छा ये इसका क्या है, इसको काट देते हैं जब कट रहा है तो, ठीक है। चलिए a तो हमने काट दिया इस बार,
तो कोस स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्या बचेगा कोस थीटा। देखिए फॉर्म बना, साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, टेन के, टेन थीटा, और बाहर क्या चल रहा है आपका टेन इनवर्स, तो इनवर्स किससे कैंसिल हो जाता है, टेन से। आंसर बचा हमारा थीटा, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन इधर आएगा, अच्छा साइन से पहले ए बी है, तो ए मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो हम अपॉन में आ जाएगा, अब साइन को इधर लेके आएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो इन्वर्स को हम पीछे तो लिखते नहीं है, कहाँ लिखते हैं, आगे। तो आंसर हमारा होने वाला है साइन इन्वर्स एक्स बाय ए। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो इसकी जगह रख देंगे साइन इन्वर्स एक्स बाय ए। ये दोबारा बता देते हैं हम, ये नीचे ऐसे एक्स इक्वल्स टू क्या था, ए साइन थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ए पहले इधर आएगा, मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा अपॉन में, इक्वल्स टू क्या बचा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर आएगा तो कहाँ बदलेगा इन्वर्स में, एक्स बाई ए। इस तरह से ये आंसर आया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और आपकी बुक का 10वां क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, tan इनवर्स। अच्छा यहाँ भी हमने x की जगह कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा पुट नहीं करते हैं, दूसरा तरीका करते हैं, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम ए क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड इधर लिख लेते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए क्यूब, tan इनवर्स 3a² x अपॉन कितना ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब जब ए क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं तो अपॉन में लिखेंगे, इसके भी और इसके भी अपॉन में इधर लिख लेंगे ए क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax² अपॉन ए क्यूब। ये थोड़ा गलती हो जाती है हर बार, ये बड़ा लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं और tan इनवर्स, देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो एक ए तो बचेगा अभी भी, तो इसको हम लिख लेंगे 3, इधर बच जाएगा एक्स बाय ए, क्योंकि 2 तो कट गए, एक ही बच गया। ठीक है, एक पावर को हम लिखते नहीं है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस ये एक्स बाय ए, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इस दोनों की पावर एक बार लिख देते हैं 3। ये कैंसिल कितना आया है 1, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, कितने पावर बचेंगे 2 बचेंगे, तो इसको 3x बाय ए की पावर कितना लिख लेंगे 2। ठीक है, इसको टोटल इसमें बन, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन बच गया है वैसे। तो देखिए यहाँ हम अब पुट कर लेते हैं, लेट x बाय ए को अगर हम पुट कर लें tan थीटा को, जिसको फॉर्मूला पता है वो तो समझ गए होंगे हम क्या करने वाले हैं। tan इनवर्स 3x बाय ए की जगह कितना पुट कर लें tan थीटा माइनस इसकी जगह भी कितना tan थीटा, इसकी पावर कितनी है 3 अपॉन 1 माइनस 3 tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स। अच्छा अगर आप ये गौर से देखें तो ये जो है ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला, किसका 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, कितना है 3 थीटा, 3 थीटा की जगह अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से तो वही आएगा tan इनवर्स x बाई ए, तो tan इनवर्स x बाई ए ये आपका बन जाता है आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको।